नरेश जी, ये सुबह जो राजस्थान में आज इतना बड़ा हादसा हुआ है कि स्कूल में 7 बच्चों की मौत हो गई और लगभग 30 के करीब बच्चे जो है मासूम बच्चे वो अस्पताल में भर्ती बताए जा रहे हैं। इस दौरान आप भी जन क्रांति यात्रा आपने निकाली हुई है पिछले कुछ दिनों से, लेकिन आपने उसको इस बीच में रोक कर और आपने झालावाड़ जाने का फैसला लिया और लेकिन आपको रास्ते में रोक दिया गया। अब आपने एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है कि आप शाम को 7 बजे चक्का जाम करेंगे और आप वहीं के वहीं बैठ गए। तो सबसे पहले नरेश मीणा जी हमें ज़रा ये अपडेट दे दीजिए कि सुबह से लेकर अब तक क्या-क्या हुआ है और आपको प्रशासन के द्वारा कैसे रोका गया है? क्यों, क्या कारण बताकर रोका गया है? सर, जैसे ही मैंने यात्रा की शुरुआत करी थी, मेरे को जी, पास अपडेट मेरे पास सूचना है कि एक दुखद घटना मनोर थाना में घट गई है, जहां एक जी, गांव में सरकारी स्कूल में भील समाज, लोधा समाज और दलित समाज के बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते थे, वो दुर्घटनावश दूषित व्यवस्था के कारण भ्रष्टाचार की जो व्यवस्था भ्रष्टाचार जिस तरह से व्यापक है हाड़ौती में, उस भ्रष्टाचार की भेंट हमारे बच्चे चढ़ गए। कई बच्चों का देहांत हो गया, कई बच्चे अभी घायल हैं। अभी अब पूरा अपडेट हमारे पास नहीं कितने लोग हताहत है, कितने बच्चे घायल हैं। लेकिन जैसे मुझे ये सूचना मिली कि ये दुखद घटना जो घटी है, उसके बाद मैंने अपनी यात्रा को स्थगित कर दिया है और उसके बाद मैं सीधा उस गांव में जा रहा था जहाँ ये घटना घटी है। लेकिन मुझे जी, अखलेरा से पहले टोल पे पुलिस प्रशासन ने रोक दिया और लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए कि अभी वहां पर प्रशासनिक अमला जो है उनको बच्चों को बचाने का और इस तरह से वहां काम कर रहा है। ऐसे में आपका वहां जाने से डिस्टर्ब होगा। मैंने अपने आप को रोक लिया। 2-3 घंटे मैं वहां टोल पे बैठा था। फिर मैंने अभी कहा कि मुझे परिजनों से मिलवाया जाए, मुझे उन लोगों से मिलवाया जाए जो इसमें जिनके बच्चे घायल हैं, ताकि मैं उनसे मिलकर उनको जितना मेरा सांत्वना दे सकूं। और जी। उन परिजनों के लिए मैं तो कर तो कुछ नहीं सकता, लेकिन उन परिजनों की अब कैसी व्यवस्था है कि किस तरह से वो लोग अ, इस दुखद घड़ी को काट रहे हैं, उसको जानने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। अभी मेरे को प्रशासन ने झालावाड़ में परिजनों से मिलने के लिए अलाउ किया है, क्योंकि बहुत सारे जो घायल है वो झालावाड़ हॉस्पिटल में है और कई वहाँ बच्चों की डेड बॉडी भी झालावाड़ में है। ऐसे में मैंने अब अकलेरा से वापिस झालावाड़ रवाना हो गया हूँ। जी, तो जो अभी चक्का जाम का नरेश मीणा जी आपका प्लान था, उसका क्या रहेगा आगे? देखो, अभी मैं झालावाड़ जा रहा हूँ। अगर मुझे जी, प्रशासन उनसे परिजनों से मिलने देता है, परिजनों से मैं बात करूंगा, परिजनों की क्या मांग है, क्या वो आगे चाहते हैं, क्योंकि घटना तो दुखद जो घटना हो है, वो तो जो भ्रष्ट सिस्टम है, ये जी, ये ये जो आज व्यवस्थाएं जो बनी हुई है, सरकारी व्यवस्थाएं जो आज राजनीति की जिस तरह की हालात है, उन सारे हालातों को बदलने के लिए मैं जो यात्रा निकाल रहा था, उसका इस उस यात्रा का जीता जागता एक यही कारण सबसे बड़ा, मैंने यही तो कहा था कि मैं व्यवस्था परिवर्तन करना चाहता हूँ। उस व्यवस्था को जो भ्रष्ट हो गई, जो सड़ गई गल गई, ऐसी व्यवस्था को बदलना चाहिए, ऐसी व्यवस्था को चेंज करना चाहिए। और आज उसी सड़ी गली व्यवस्था की वजह से, उस भ्रष्टाचार की वजह से, दफ्तरों में जो भ्रष्टाचार फैल रहा है, वो उसी भ्रष्टाचार की भेंट आज हमारे बच्चे चढ़ गए। मैं चाहता हूं कि जो भी कोई दोषी हो, उनको सख्त जी, से सख्त सजा इसमें दी जाए। और जो जिनकी ये सती हुई है, चाहे जान जान की जिन परिवारों में जान की सती हुई है वो प्लस जो घायल है, उनको 1-1 करोड़ रुपए, जिन जी, लोगों ने अपने बच्चे खोए हैं, उनको सरकार 1-1 करोड़ दे। उन नौनियालों के परिवार परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए सरकार दे। और जो लोग घायल हैं उनको 50-50 लाख की मैं मांग करता हूँ। और इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग करता हूँ। इस पूरे मामले में सरकार तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करे, नहीं तो मैं पहले तो हार होती थी, लेकिन अब पूरा राजस्थान को इसमें चक्का जाम करना चाहिए। जिस जनक्रांति को जी, एक यात्रा में निकाल रहा था, उसका मकसद भी यही था कि जो सड़ गया, जो ये बेकार सिस्टम हो गया, हर जगह भ्रष्टाचार है, हर जगह लोग मर रहे हैं। इन कई लोग आत्महत्या भ्रष्टाचार से तरस खाकर आत्महत्या कर रहे हैं, कई लोग बैंकों की वजह से मर रहे हैं। यही कारण है कि आज सब कुछ बर्बाद होता जा रहा है, लोग परेशान है। बस माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा, मुख्यमंत्री जी आने वाले थे लेकिन कैंसिल हो गया बताया। मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि इस मामले में संवेदनाओं के साथ एक भावनात्मक रूप से आप प्लीज इसकी मदद करें, इन बच्चों की और उन परिजनों की मदद करें और एक ऐसा न्याय दें, उनको दंडित ऐसा दंडित करें जिनकी वजह से बच्चे मरे, कि दोबारा से ये सरकारी दफ्तरों में इस तरह से कहीं ना कहीं रुकावट हो। नरेश मीणा जी एक सवाल आपसे ये कि अभी इस वक़्त जो ये हादसा हुआ वो झालावाड़ में हुआ, जहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री आती है, केंद्रीय मंत्री आते हैं। झालावाड़ एक
सियासी तौर पर बड़ा मजबूत गढ़ रहा है। और अभी हाल ही में निम्बाहेड़ा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी आए थे। उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस जितना 5 साल में नहीं कर पाई उतना हमने 1.5 साल में कर दिया। अब इसके इतर इस हादसे पर बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य कह रहे हैं कि ये तो कांग्रेस की देन है, कांग्रेस के वक्त में ये बनाया गया था। लेकिन ये स्कूल काफी ये पुराना है, 10, 20, 30 साल पुराना मैं है, तो क्या इस मैं स्कूल आपसे बीजेपी मैं निवेदन करूंगा, देश आजाद होने के बाद जो कांग्रेस बीजेपी ने जिस तरह का देश में सिस्टम बना दिया, ये उसकी देन है। जी, ये इसमें बीजेपी भी दोषी है, कांग्रेस भी दोषी है। और इसमें जी, जो ये हड़ौती में जो व्यापारीकरण राजनीति का हो गया, नेताओं का केवल ध्येय हो गया कि अपनी जेबें भरने, अपने बच्चों को पालने। हड़ौती के हालात बहुत दयनीय है, बहुत बेकार हालात है। हम लोग शेखावटी और पूर्वी राजस्थान से 50 साल पीछे हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक एसीबी का अफसर भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया। एसीबी का जी, अफसर बिल्कुल। दफ्तरों से पैसे वसूली में इसी झालावाड़ में पाया गया जहां इन बच्चों की मौत हुई है। मैं कहना चाहूंगा, आरोपी की दुर्दशा को, जिस तरह की दुर्दशा हो गई आज, आप जिस जो मैं व्यवस्था को लेकर, जिस हालातों को लेकर जन क्रांति यात्रा की मैंने जो शुरुआत करी थी, उसमें अपार जो जन सैलाब उमड़ रहा है वो मेरे प्रति नहीं है, वो हाड़ौती के हालातों को लेकर है। हाड़ौती का हर व्यक्ति परेशान है, चिंतित है। हाड़ौती में लोग बदलाव चाहते हैं। यहाँ के जो नेता जिन्होंने राजनीति को इतना गंदा कर दिया, पूरी राजनीति को भ्रष्ट कर दिया, ये जो जितने अफसरशाही जो यहाँ पे काम कर रही है नेताओं के इशारे में करती है, सब कुछ बंदी का सिस्टम है। हर डिपार्टमेंट में बंदी हो रखी है। नेता बंदियां लेता है, नेता एमएलए और सांसद का जो पैसा होता है, जो फंड मिलता है, उसको भी रिश्वत ले लेके बांटते हैं। बहुत बुरी हालात है। कुल मिला के मैं कहूंगा कि मनोर थाना, किशनगंज साबाद और आपके ये छबड़ा छिपा बड़ौद, ये 3 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जहां पिछड़े वर्ग बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं। मनोर थाना में भील समाज, लोधा समाज, बंजारा समाज, वहीं छबड़ा छिपड़ौद में जी, लोधा समाज, बंजारा समाज, खंजर समाज, किशनगंज साहबाद में सहरिया समाज। इनकी हालात बहुत दयनीय है। इनके लिए तो अलग से मुख्यमंत्री से मांग करूंगा, इन वर्गों के लिए अलग से कुछ और पैकेज की व्यवस्था करें। इन लोगों के बारे में और सोचे, तब जाकर भला होगा। और पूरे राजस्थान के लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि इन जिलों के हालातों को देखे, इन पर ध्यान दे। मीडिया के कर्मी, मैं 2-3 दिन से जब लड़ाई लड़ रहा हूँ, इन हालातों को बदलने की जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो ये मेरे जी। साथ जो संकट हो रहे हैं, मैं जो बार बार मेरे पे मुकदमे लगा रहे हैं, मेरे पे जेल में भेजा जा रहा है, उसका मेन कारण यही है कि मैंने इतनी मजबूती से इस जनता की, यहाँ के लोगों की आवाज उठाई है। जी, नरेश जी, एक सवाल मेरा ये रहेगा कि देखिए अभी जो आप आवाज़ उठा रहे हैं झालावाड़ स्कूल और जो इस इलाके के लिए उठा रहे हैं, लेकिन जब से ये सुबह से हादसा हुआ है, हमने पूरे राजस्थान में अपने जितने भी जगह-जगह रिपोर्टर हैं, तो हमने उनको लगा दिया है रेकी पर कि स्कूलों का पता करें कि कितने और स्कूल ऐसी जर्जर हालत में हैं। तो बांसवाड़ा से भी ऐसी खबर आ रही है कि जहाँ भवन ही नहीं है और कई जगह से ऐसी उदयपुर हो, जोधपुर हो, कई मेरे ऐसे जिलों मेरे से मेरे खबर आ रही है। मेरे मैं अभी जब देवली का चुनाव लड़ा, तो वहां तो एक स्कूल की ऐसी हालत है कि स्कूल के बीच में से पानी का नाला निकल रहा है। स्कूल के जी, बीच में से नाला निकल रहा है। भीलवाड़ा नीचा, मेरे छबड़ा में एक गांव पड़ता है भीलवाड़ा नीचा, उस गांव में उस स्कूल की हालत आप देख लो। एक गांव गुजर समाज का, मैं छबड़ा में जब गया उस गांव में वोट मांगने, वो डूंगरी के ऊपर गांव था, पूरा स्कूल की बिल्डिंग ही धसी पड़ी थी। 5 किलोमीटर से लोग पानी भर के ला रहे थे। इतने बुरे हालात। आप जो कहते हो, कई लोग कहते हैं नरेश मीणा इतना गुस्सेल क्यों है, मैं उस वो गुस्सा मेरा और इस जो हालात में हाड़ौती में देखता हूँ, जब मैं पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान को देख के आने के बाद में जब मैं इस हाड़ौती के अंचल को देखता हूँ, तो मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं कौन से ऐसी जगह पैदा हो गया जहाँ ऐसे लोग हैं जो बेचारे गुलामी में जी रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं है, नौकरियां नहीं है उनके सर। कोई यहाँ पूरे 4 जिलों में कलेक्टर देखने को नहीं मिलते, एसपी देखने को, हमारे सरकारी लोग उसमें नहीं है। हमारे यहाँ कोई रोजगार के साधन नहीं है। जो थर्मल खोली है अडानी की थर्मल, और छबड़ा में जो 2 थर्मल पावर प्लांट है, उनको ये नेता मिलके खा रहे हैं, ये सारे जिनके मैं नाम लेता हूँ बार बार, क्योंकि मेरे अंदर पीड़ा है। कोई नहीं लड़ता जैसे नरेश मीणा लड़ रहा है, कोई नहीं डोलता जिसके पैरों में छाले हो गए, नंगे पैर में घूम रहा हूँ। मेरे अंदर कहीं ना कहीं बदलाव करने का मैं चाहता हूँ। भाया का ये जो लोग है, अभी मेरे पास कल भी एक ये हीरालाल नागर ऊर्जा मंत्री बनता है, इसका एक क्रेशर है, उस पर बिजली का बिल ही नहीं, कभी जब से बना, जब से बिजली का बिल ही जमा नहीं होता। वहां जो लड़के ने एक ने आवाज उठाई, उसको 8 दिन के लिए जेल में डाल दिया। बहुत दयनीय हालात है। मैं चाहूंगा मीडिया का नजर इस पर जाए, क्योंकि राजनीति से तो जी, भरोसा बिल्कुल। उठ गया। तो नरेश मीणा जी, क्या इसके बाद उन बाकी स्कूलों के लिए तमाम जिलों में जो जर्जर हालत में स्कूल या व्यवस्था की बदहाली देखी जा रही है, उनके लिए भी आपकी कोई मांग रहेगी इसके बाद?
जी, नरेश आवाज़ आ रही है नरेश मीणा जी? हाँ सर, आ रही है सर, आ रही है। जी, जी। मेरा सवाल ये है कि अब ये जब अगर ये माँगे मान ली जाती है, जो भी मतलब सरकार और परिजनों के बीच बातचीत बनती है, इसके बाद क्या बाकी जो जिलों में इसी तरह के स्कूल है या व्यवस्था जो बदहाल हो चुकी है, उनके लिए भी आपकी कोई माँग रहेगी? मैं मेरी तो जनक्रांति यात्रा इसी बात को लेकर है मेरे भाई। मैं तो यही तो कह रहा जी, हूँ कि भ्रष्ट सिस्टम को खत्म करो, एसीबी को हटाओ, एसीबी को बंद करो, दोबारा दूसरा डिपार्टमेंट सृजन करो। और जब भी कोई किसी अधिकारी कर्मचारी की शिकायत हो जाए तो उस पर कोई जांच नहीं, उसकी प्रॉपर्टी की जांच करो, उस पर तुरंत उसको हटाकर उसकी जांच करो। आप लोग जो ये जो दहेज के मामले में जांच करते हो, रेप के मामले में जांच करते हो, बिना सोचे समझे पुलिस अरेस्ट कर लेती है। आज उसमें उससे ज्यादा जरूरत है भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी जो भी है, जहां भी है, थानों में, तहसीलों में। मैं तो खुला कह रहा हूं जनता को कि जनता अपने कानून अपने हाथ में, जनता तैयार हो जाए सड़कों पे आने के लिए। अगर किसी थाने में थानेदार भ्रष्ट है और पैसे लेके काम कर रहा है, जो थाना आम जन को राहत देने के लिए थाना बना है, वो थाने में अगर थानेदार भ्रष्टाचार कर रहा है तो उस थाने को आग लगा देनी चाहिए। उस थाने का कोई मतलब नहीं है। जिस तहसील में अगर आम जन को न्याय नहीं मिले तो उस तहसील में आग लगा देनी चाहिए। मैं चाहता हूं जनता को अब क्रांति करनी होगी, जनता को अपने हाथों में कानूनों को लेना होगा, जनता को दूषित वातावरण को जी। बदलने के लिए सड़कों पे उतरना होगा। नरेश मीणा जी, आखिरी सवाल मेरा बस हनुमान बेनीवाल को लेकर रहेगा। देखिए, जब से उपचुनाव का रिजल्ट आया और वो खीवसर विधानसभा से बेनीवाल की पत्नी की हार हुई, उसके बाद से वो लगातार राजस्थान की सियासत में एक्टिव हो, चाहे वो एसआई भर्ती हो या फिर डॉक्टर की मौत का मामला सामने आया। मैं अभी कोई सियासी बात नहीं करना चाह रहा, कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाह रहा। हालात यहाँ बहुत दयनीय है। आज हमारे बच्चे मर गए इस दूषित नहीं, नहीं, व्यवस्था सवाल की यही वजह है से, कि इस उनका भी साथ करप्ट आपको व्यवस्था मिलेगा। की वजह से। हाँ जी। जी, बस सवाल यही है, क्या हनुमान बेनीवाल का भी साथ आपको मिलेगा? मुझे नहीं पता, मैं तो अभी उनसे मिलूंगा, परिजनों से मिलूंगा, उनकी क्या मांग है। और वो जो जो भी मांग करेंगे उनकी लड़ाई नरेश मीणा लड़ेगा। उनको उन बच्चों को न्याय दिलाने की लड़ाई नरेश मीणा लड़ेगा, उन परिजनों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ेगा। अगर वो परिजन कहेंगे और उनकी मांगे पूरी नहीं करी तो मैं कह रहा हूँ चक्का जाम होगा। आड़ोती नहीं, पूरे राजस्थान में चक्का जाम होगा। हनुमान बेनीवाल जी को, रविंद्र भाटी साहब को, जितने भी जो लड़ाके हैं, जितने भी जो न्याय प्रिय नेता जी, है, जो जनता की लड़ाई लड़ते हैं, उन सबको राजस्थान में चक्का जाम की घोषणा कर देनी चाहिए और सबको धरने पे, सड़कों में धरने देकर बैठ जाना चाहिए। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद नरेश मीणा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू।